उत्तम पटेल वहाँ पे मौजूद होते तो समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगा ली होती और अब तक निकलवा भी लिया होता जेल से। वाला मसला आ गया, एम और वाई वाला मसला आ गया। यहाँ एम है इसलिए जेल में है, अगर वाई होता तो शायद बाहर होता। मसला वही है ना, आप मानते हैं? ये मानते हैं, ये सच है। आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए नहीं, अब किन लोगों ने दर्ज किए हैं उसमें कोई वाई नहीं है, सब एम है। 90% जिन्होंने मुकदमे दर्ज किए। समाजवादी वाले सिर्फ दिखावा करते हैं, खासकर मुसलमानों के लिए। इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, हमें गुमराह किया। हाँ, एम वाई में सिर्फ वाई वाई है। आप किसी भी, आप सारे जिलों के जिलाध्यक्ष की लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। खून खराबे से, नफरत से हिंदुस्तान को बचा लेगी, और वो बचेगा सिर्फ प्रेम से, सद्भावना से। मैं ये नहीं कर रहा आप अखिलेश को वोट दीजिए, खत्म करूंगा। आप सिर्फ वोट उन लोगों को करिए जो लोग बात करते हैं संविधान की, जो लोग बात करते हैं हिंदुस्तान को एक रखने की। जो वाई और एम की बात करते हैं उन दोनों से दूर रहना है आपको। इस तकाजे को हम छोड़ नहीं सकते। एक चीज़ आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलीग रह चुके हैं आजम खान, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की वजह से ज़मीनों को लेकर विवाद आया, बहुत सारे मुकदमे उन पर लगे हैं, अभी वो फ़िलहाल जेल में हैं। तो उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी भी लेते हैं, उनका नाम और लोग भी लेते हैं जो विपक्षी पार्टी हैं, जो अखिलेश यादव के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी की नींव उन्होंने रखी, वो भी एक शामिल थे उसमें। आज जब उनका नाम आता है तो अखिलेश यादव पर यह आरोप लगता है कि अखिलेश यादव ने साथ नहीं दिया आजम खान का। क्या वजह है, क्यों साथ देना नहीं चाहते, क्यों उनका नाम लेना नहीं चाहते? तो इसको लेकर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जैसे भाई बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप, क़यादत, और ये बात वैसी भी करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को साथ देना चाहिए या नहीं दिया? देखिए, आजम भाई ने जो है वो, आजम भाई से मेरा एक रिश्ता ये है जो बहुत अहम है। वही रिश्ता मेरा जुबैरी से भी है, वही मेरा आरिफ से भी है, वही जैद से भी है कि हम अलीग हैं और हम एक छोटे बड़े भाई की तरह हैं। आजम भाई को मैं बड़े भाई की हैसियत से देखता हूँ क्योंकि वो अलीग हैं। उनसे मेरा ये रिश्ता ज़्यादा है जो मेरा अखिलेश से नहीं है और मेरा ओवैसी साहब से भी नहीं है, आजम भाई से है। तो मैं उनकी पर्सनल उनके साथ हूँ। हम लोगों पर जो हुआ, हमने मार्च भी निकाला, उनके लिए दुआ भी करते हैं, और जैसे भी हालात सही होंगे हम उनके लिए रोड पे बैठेंगे, लड़ेंगे भी। अब अखिलेश जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये अखिलेश जी का जाने। वो उन्हें चचा कहते थे, अब चचा भतीजे के लिए क्या कर रहा है, भतीजा चचा के लिए क्या कर रहा है, वो उनकी सियासत का मामला है। हमारी समाजवादी जो है वो उनकी पार्टी थी, उन्होंने सारी जिंदगी समाजवादी को दे दी। अब समाजवादी उनका हक उतार रही है या नहीं उतार रही है, ये समाजवादी वालों से पूछिएगा आप। हम लोगों का भी तो फर्ज बनता है, एज ए वोटर फर्ज बनता है हाँ, कि हमारी पार्टी जिसे हम चुन रहे हैं वो कैसा काम कर रही है, हमारे लीडर को या हमारे जो हमारी संस्था से गया है उसके साथ उसका क्या सलूक है, ये आप सोचते होंगे ना? मैं तो फिलहाल इतनी बात करना चाहता हूँ कि आजम भाई के साथ हमारा जो सलूक है वो बहुत एक बड़े भाई की तरह है। आपका तो है। अब आजम भाई का जो परिवार है, राजनीतिक परिवार, समाजवादी परिवार, वो कैसा सलूक करता है वो जाने, उनका वो आपस का मामला है, उसमें हम इंटरफेयर करना नहीं चाहते। हम इतना जानते हैं कि हम जानते हैं आजम खान की जगह पे अगर उत्तम पटेल वहाँ पे मौजूद होते तो समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगा ली होती और अब तक निकलवा भी लिया होता जेल से। हम साफ बता रहे हैं। मसला ये है सबके अपने अपने व्यूज है ना। अब ये आजम भाई को देखना चाहिए कि जिन्होंने जिसके लिए जो कुछ किया है वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये आजम भाई को देखना चाहिए। वो इसलिए पिस रहे हैं, साफ बात ये है कि वो मुसलमान हैं, वो इसलिए पिस रहे हैं। उनकी जगह पे कोई भी जिसके आगे अगर मुसलमान वर्ड नहीं होता तो जबरदस्ती खींच के निकाल लिए होता और अब तक बरी भी हो गए होते। यही मसला वहाँ आ रहा है, अब वही वाला मसला आ गया, एम और वाई वाला मसला आ गया। यहाँ एम है इसलिए जेल में है, अगर वाई होता तो शायद बाहर होता। मसला वही है ना, ये मानते हैं, ये सच है, ये ट्रूली है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। सब मिला के बात ये है, सब चीजें सामने हैं, सब चीजें भाई खुद बयां भी कर रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब बात ये है, ये गलत सोचते हैं। मैं इस चीज को नहीं मानता, कानून सबके लिए बराबर है। अखिलेश यादव कोई जजमेंट नहीं करते। अखिलेश यादव सीएम नहीं है जो योगी की तरह अपने मुकदमे, जैसे योगी जी ने खुद वापस लिए। अगर वो सीएम होते तो शायद जो है वो भी आजम खान के सारे मुकदमे वापस ले लेते। आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, अब किन लोगों ने दर्ज किए हैं उसमें कोई वाई नहीं है, सब एम है। 90% जिन्होंने मुकदमे दर्ज किए। पहले तो उन एम को शर्म आनी चाहिए जो अपनी बकरी की रिपोर्ट करते हैं। उनमें कुछ मुझे से एम भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई से जलते हैं कि आगे बढ़ रहा है इसके टांग खींच दो। आजम खान क्यों है? नहीं, यहाँ इसी बात से जले ना। किन लोगों ने एफआईआर दर्ज की, पहले आप उनको देखिए। उनकी एफआईआर पर कार्रवाई हुई है, जुडिशरी वाला मामला है और जुडिशरी में कोई हस्तक्षेप नहीं होता अखिलेश यादव का। अगर वो सीएम होते तो सीएम को ये पावर होती है जैसे योगी आदित्यनाथ को है। उन्होंने अपने सारे मुकदमे, क्रिमिनल जो मुकदमे थे, क्रिमिनल वाले जो केसेस थे, उन्हें खत्म कर दिया। मुझे लगता है अखिलेश अगर सीएम होंगे तो वो हो सकता है अपने चचा आजम खान के मुकदमों को वापस कर दे। लेकिन वाईएम का कोई मसला नहीं, जजमेंट में वाईएम नहीं होता, वो जुडिशरी से जेल में है। हाँ सुनिए,
साइकिल रैली भी हुई है, सारी चीज हुई है उन्होंने, और हो सकता है जो नहीं किया उन्हें करना चाहिए। अखिलेश यादव को इस चीज पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, शर्म भी करनी चाहिए कि अपने चचा के लिए कम से कम इतनी बड़ी आवाज उठाएं कि लोग उसे सुने। लेकिन जुडिशरी नहीं है अखिलेश यादव, ये भी समझना होगा आपको। और उन लोगों को भी बात यहाँ ये है कि यहाँ जजमेंट का मसला नहीं है, यहाँ है कि साथ देने का मसला, क्या कितना साथ दिया कितना नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं आज का हालत हाजरा बताऊं कि आज आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन हुआ, उसके लिए आज एक बहुत बड़ी सभा रखी गई ये जगह में इगलास में, जहां लाखों की भीड़ जमा थी। आपको क्या लगता है कि आजम खान आपके लिए ये एक जिम्मेदार नेता नहीं है आपकी पार्टी के लिए, जिस नेता ने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, जिसने नींव रखी आपकी समाजवादी पार्टी के लिए, आपको इतना नहीं बना कि आप रोड पे उतर के आजम खान के लिए एक झंडा लहरा के ये कहें कि आजम खान को रिहा करो। जजमेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ साथ देने की बात कर रहे हैं। अगर बात कह रहे हैं, अगर बात ये वाली है, इंसाफ की बात है, अगर बात है यहाँ साथ ना देने की, तो बात ये हक है कि मुसलमान होने के नाते उन्हें ये इफेक्ट मिला है कि वो मुस्लिम है इसलिए जेल में। अगर वो नॉन मुस्लिम हो या वाई हो तो शायद हो सकता था कि प्रदर्शन भी होता, धरना भी होता, भूख हड़ताल भी होती, और हो सकता है कि मुल्ला मुलायम सिंह जिनको कहा जाता है, वो रोड पर बैठते और टिल डेथ हंगर स्ट्राइक का ऐलान करते और फिर कहते पूरे सरकार को चैलेंज करके कि निकाला जाए वरना हम सड़कों को घेर के बैठ जाएंगे और पूरे यूपी का उत्तर प्रदेश का चक्का जाम कर देंगे। जैसे हाईवे का अगर उद्घाटन बीजेपी ने कर दिया, तो जिस हिसाब से अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमने बनाया और आप उद्घाटन कैसे कर सकते हैं, अगले दिन वो पहुंच के पूरे काफिले को लेकर हाईवे पर और वहां बैठ गए। इस तरह से आजम खान के लिए नहीं हो सकता था। आपसे सवाल है, ये आवाम से सवाल है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश भैया, मुल्ला मुलायम सिंह, होश में आ जाओ वक्त रहते, वरना सरकार कब चली जाए या हो सकता है बनाने का ख्वाब ही देख पाओ, कुछ ना कर पाओ। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए बात सीधी सी यही है, आरिफ भाई ने सब कह दिया। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर बीजेपी के नेता ने, तो वहाँ पर अखिलेश यादव जा रहे थे तो उनको अरेस्ट कर लिया था शायद। तो सारे समाजवादी सड़कों पे आ गए थे उन्हें छुड़ाने के लिए। लेकिन आजम खां कितने दिन से जेल में, कोई समाजवादी आपको सड़कों पे दिखा आजम खां के लिए? लेकिन जब एक बार ये र्यूमर उड़ी, सच्चाई भी इसमें नहीं पता कि थी या नहीं थी, न्यूज़ वालों ने चलाया कि ओवैसी साहब आजम खां साहब से मिलने जेल में जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव से लेके तमाम समाजवादी लखीमपुर से लेके सीतापुर से लेके रामपुर से लेके सीतापुर की सड़कों पर नजर आए थे नहीं आए थे उस टाइम पे। अब सब ठंडा है, अब कोई आजम खां की बात नहीं कर रहा। लेकिन अभी अगर कल को ओवैसी साहब अपनी जनसभा से अभी आजम खां के लिए बोल दें कि मैं मिलने जा रहा हूँ, फिर से समाजवादी सब सड़कों पे आ जाएंगे। समाजवादी वाले सिर्फ दिखावा करते हैं, खासकर मुसलमानों के लिए। इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, हमें गुमराह किया। हाँ, MY में सिर्फ वाई है। आप सारे जिलों के जिलाध्यक्ष की लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। आप किसी भी लिस्ट को उठा के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर ये बात करते हैं, मतलब MY समीकरण की बात करते हैं, यानी 50-50 होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 20% तो छोड़िए, 5% भी कहीं लोग नहीं होंगे मुस्लिम बड़ी पोस्ट पे समाजवादी के अंदर। बताइए हो तो नाम लिस्ट लेके आइए, बैठ के बात करते हैं। अगर बात हक और सच की होगी तो आपका इन द एंड यही कंक्लूजन निकलेगा कि समाजवादी ने मुसलमानों का हक मारा है, उनको उनके हुकूक नहीं दिए हैं, उनके साथ भेदभाव किया है। समाजवादी ने, मैं फिर कह रहा हूँ, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब फैमिली का जिक्र आता है, आजम खान की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि वो अलग हैं यहाँ से और आप लोगों के सीनियर हैं, सुपर सीनियर कह सकते हैं, तो वो उन्हें देखना और एक तरीके से उनसे सीखना बहुत कुछ ये ज़रूरी हो जाता है। अब मैं उनकी फैमिली की बात कर लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने साफ, ये फैमिली का स्टेटमेंट है, आरोप लगना अलग चीज़ है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने उनका या उनकी फैमिली का साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ने जितना हो सका है किया है। ये जुडिशरी के ऊपर है कि कब उन्हें जजमेंट कैसा मिले, ठीक है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ स्टेटमेंट पॉलिटिकल भी होते हैं। मैं उनके घर गया था तो मैं बहुत सारी बातें ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। कुछ स्टेटमेंट पॉलिटिकल भी होते हैं और हो सकता है उन्होंने वो स्टेटमेंट साथ वाला पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया हो। उन्होंने सियासत भी करनी है ना, वो अपनी सियासत खत्म नहीं कर सकते ना। जुडिशरी में सियासत का अगर दखल होता तो प्रधानमंत्री जेल नहीं जाते, बहुत से मिनिस्टर भी जेल गए, एक्स प्राइम मिनिस्टरों को भी जो है उनके ऊपर भी मुकदमे चले हैं। तो जुडिशरी में इन चीज़ों का दखल नहीं होता। हाँ, अब ये चीज़ें हावी हो रही हैं, मुझे कहीं तक महसूस हो रहा है। जब से बाबरी मस्जिद केस का जो मामला आया है, तब से मुझे महसूस हुआ है कि जुडिशरी पर जो है वो गवर्नमेंट हावी होने लगी है। अब अखिलेश यादव का जो भी मामला है, मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि मैं समाजवादी परिवार का जो है वो हिस्सा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा वो समाजवादी परिवार है, आजम खान उनके परिवार के लोग हैं, वो उनका हक क्यों नहीं अदा कर रहे हैं वो देखें।
मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस वक्त जो लड़ाई है वो सिर्फ एक इंसान की नहीं है, वो लड़ाई है सारे हिंदुस्तान की इंसानियत की। और बात बिल्कुल MY की और CY की और SC ST की नहीं है, बात है इस वक्त खून खराबे से, नफरत से हिंदुस्तान को बचाने की, और वो बचेगा सिर्फ प्रेम से, सद्भावना से। मैं ये नहीं कर रहा आप अकेला इसको वोट दीजिए, खत्म करूंगा मैं। आप सिर्फ वोट उन लोगों को करिए जो लोग बात करते हैं संविधान की, जो लोग बात करते हैं हिंदुस्तान को एक रखने की। जो Y और M की बात करते हैं उन दोनों से दूर रहना है आपको, M से भी Y से भी। मुझे तो कहीं लगता नहीं है, क्या कौन सी बात करते हैं संविधान की, बताइए आप कहाँ संविधान की बात करते हैं? ये कौन सी संवैधानिक बातें होती हैं? आजम खां को वो मिलने तो जा रहे थे, लेकिन कम से कम 1000 गालियां देते हैं। उनकी सियासत को जो जब से लेकर अब तक को जो है वो चाटुकारिता की सियासत बताते हैं, धोखा करना बताते हैं। अगर आजम खां धोखा करते कौम के साथ या मिल्लत के साथ या उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, अगर धोखा करते तो जेल में क्यों होते? जेल में तो फिर वही साहब होना चाहिए था ना। देखिए भाई, संविधान अलग है। 1 मिनट,